जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दुखद बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके शरीर का रोम रोम कांप जाएगा। दोस्तों, भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल अपने बच्चे की तरह करते हैं। वो कभी भी अपने बच्चे और अपने घर पे विराजित लड्डू गोपाल में अंतर नहीं समझते। पर अगर उनके लड्डू गोपाल पर कोई ऐसा संकट आ जाए, उनके बाल गोपाल को इतना दुख पहुँचे, तो क्या वो भक्त बर्दाश्त कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, लड्डू गोपाल में भक्तों के प्राण बसते हैं। भक्त अपने बाल गोपाल से अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। आज की यह लीला कथा आपको अंदर तक झकझोर देगी। आपके लड्डू गोपाल के लिए आपके हृदय का करुणा का भाव जाग जाएगा। आप चाहकर भी अपने आँखों के आंसू को नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप आज के इस हृदय विदारक घटना को पूरी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कानपुर में रहने वाली समीक्षा जी ने। समीक्षा जी कहती हैं कि मेरे मायके में हम 2 बहनें और हमारा 2 भाई है। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। बचपन में मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। न मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। पर मैं जब थोड़ी बड़ी हुई और ट्यूशन पढ़ने के लिए बाहर जाने लगी, तब मैंने अपने मैडम के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा। लड्डू गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगते थे। अब मैं अपने घर आकर अपनी मम्मी से लड्डू गोपाल हमारे घर लाने की जिद करने लगी, पर मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया। मेरी मम्मी का कहना था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके बाद तुम लड्डू गोपाल की सेवा लेना, क्योंकि पता नहीं अगर तुम्हारे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा ना करने दे या उन्हें तुम्हारा पूजा पाठ करना पसंद ना हो और तुम लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाओ तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। समीक्षा जी कहती हैं कि मैं उस समय कक्षा 10 में पढ़ती थी। मैं भी अपनी मम्मी की बात मान ली और मैंने भी सोचा कि मेरी मम्मी सही कह रही है। मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा लूंगी। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद 2016 में मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड का नाम कुंदन वर्मा है। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी के जैसा प्यार करते थे। मुझे कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल आई हूँ। इसका एक कारण यह भी था कि मेरे हस्बैंड अपने मम्मी पापा के इकलौते संतान थे। उनकी कोई बहन भी नहीं थी। मेरी सासू माँ बताती है कि वो हमेशा चाहती थी कि उनकी एक बेटी हो और मेरे आने से उनकी यह कमी पूरी हो गई। इस वजह से भी मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी मुझे इतना मानते थे। शादी के कुछ दिनों के बाद अचानक ही YouTube पर वीडियो देखते देखते मेरे सामने लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी एक वीडियो आई। फिर क्या, अचानक से मेरे मन में जो बाल गोपाल के लिए प्रेम दबा हुआ था वो दोबारा जाग गया। मैंने अपनी सासू माँ से लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने की बात कही। मेरी सासू माँ भी खुशी खुशी मान गई। फिर हम अपने घर एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल को लेकर आए। बड़े ही प्यार से हम बाल गोपाल की सेवा करने लगे। मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा में मेरी पूरी मदद किया करती थी। मेरे साथ साथ वो भी मेरे बाल गोपाल की सेवा करती थी। मेरे सासू माँ को सिलाई बुनाई का काम भी आता था। वो मेरे लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाक बनाती थी। ठंड के समय में सुंदर सुंदर ऊनी वस्त्र भी बनाती थी। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। बाल गोपाल की कृपा से शादी के 2 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरे ससुराल में सभी बहुत खुश थे। मेरे बेटे का नाम हमने आयुष रखा था। मेरा बेटा आयुष भी बाल गोपाल की तरह ही बहुत नटखट और शरारती था। जब भी मैं और मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करते थे तो मेरा बेटा भी बाल गोपाल को अपनी गोद में लेने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए जिद किया करता था। छोटी सी उम्र से ही उसके मन में बाल गोपाल के लिए बहुत ही लगाव था। ऐसे ही समय बीत रहा था। मेरा बेटा भी अब बड़ा हो रहा था।
समीक्षा जी कहती हैं कि बाल गोपाल के हमारे घर आने के बाद लड्डू गोपाल ने हमारे साथ कई लीलाएं की है। बाल गोपाल की कई लीलाओं को हमने अनुभव किया है, पर यह घटना बिल्कुल हृदय विदारक है। इस घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी आंखें नम हो जाती है, मेरा दिल धड़क जाता है। हमारी एक गलती की वजह से हमारे छोटे से बाल गोपाल को कितनी तकलीफ हुई, यह सोचकर आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। समीक्षा जी कहती हैं कि दरअसल हमारे रिश्तेदार में शादी थी, हमारे घर शादी का निमंत्रण आया था। वो हमारे काफी खास थे, इसलिए उनके घर जाना भी बहुत जरूरी था। हम सभी पूरे परिवार को शादी में जाना था। हम सभी सुबह सुबह जाकर रात तक घर वापस आने वाले थे, पर हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हमारे लड्डू गोपाल को हम शादी में ले जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ तरह तरह के लोग होंगे। बाल गोपाल अगर हमारे साथ होंगे तो हमें काफी दिक्कत होगी। हम ठीक से वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं कर पाएंगे, पर हम लड्डू गोपाल को घर पर अकेले छोड़कर भी नहीं जाना चाहते थे। दिन भर मेरे बाल गोपाल घर पर अकेले कैसे रहते। हमने आज से पहले कभी भी लड्डू गोपाल को घर पर अकेला नहीं छोड़ा था। हम सभी बहुत परेशान हो गए। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि बहू, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं शादी में नहीं जा पाऊंगी। एक काम करो, तुम कुंदन और कुंदन के पापा चले जाओ, और हाँ, आयुष को भी घर पे ही छोड़कर जाओ। छोटा सा बच्चा है, भीड़ भाड़ में बहुत रोएगा, परेशान हो जाएगा और तुम लोगों को भी परेशान कर देगा। और वैसे भी आयुष तो मेरे पास रहता ही है ना, तो आयुष को घर पर ही छोड़कर जाओ। मैं भी थोड़ा आराम कर लूंगी, आयुष का भी ध्यान रख लूंगी और लड्डू गोपाल की सेवा भी घर पे ही कर लूंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समीक्षा जी कहती है कि मेरे सासू माँ के कहे अनुसार हमने भी वैसा ही किया। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी और मैं सुबह सुबह शादी के लिए निकल गए। मेरी सासू माँ, मेरा बेटा आयुष और हमारे बाल गोपाल घर पर ही थे। रात के लगभग 11:30 बजे हम शादी से वापस घर आए। हमने डोरबेल बजाया तो मेरी सासू माँ ने दरवाजा खोला। मेरी सासू माँ उस समय सो रही थी, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वह जल्दी ही सो गई थी। हम घर के अंदर आए, मैंने कपड़े बदले। फ्रेश होने के बाद मैं अपने घर के मंदिर में गई। समीक्षा जी कहती हैं कि हमारे घर का यह रिवाज था, हमारे परिवार से अगर कोई भी कहीं बाहर जाता था तो हम रात को लड्डू गोपाल को जल्दी नहीं सुलाते थे। पूरा परिवार घर वापस आने के बाद उसके बाद ही हम अपने लड्डू गोपाल को सुलाते थे, क्योंकि हमारा यह मानना था कि हमारे लड्डू गोपाल हमारे पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। हमारा पूरा परिवार सही सलामत घर पर हो, उसके बाद ही हम बाल गोपाल को सुलाते थे। उस दिन भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मुझे पता था मेरी सासू माँ तो लड्डू गोपाल को सुलाई नहीं होगी, वो हमारा इंतजार कर रही होंगी। इसलिए फ्रेश होने के बाद मैं सीधा हमारे घर के मंदिर में चली गई, ताकि मैं बाल गोपाल को सुला सकूं। पर जैसे ही हमारे घर के मंदिर में मैं पहुंची, वहां का दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे बाल गोपाल अपने सिंहासन पर थे ही नहीं। यह देखकर मेरा कलेजा कांप गया, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगी। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ तीनों दौड़कर हमारे घर के मंदिर में पहुँचे। सभी मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पर मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं क्या कहूँ, क्या बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे छोटे से बाल गोपाल अपनी जगह पर नहीं थे, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल अपनी जगह से कहाँ जा सकते हैं? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? मैं क्या करूं? सभी मुझे बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? पर मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रहा था, मैं बस रोए जा रही थी। मैं लड्डू गोपाल के सिंहासन की ओर इशारा करती हूँ। सभी ने देखा कि लड्डू गोपाल अपनी जगह पर नहीं थे। सभी हैरान हो गए। मेरी सासू माँ मुझे चुप कराने लगी। सब मिलकर मंदिर का कोना कोना छान मारा, पर मेरे लड्डू गोपाल हमें कहीं नहीं मिले। लड्डू गोपाल को ढूंढते ढूंढते रात्रि के 1:30 बज चुके थे, पर मेरे बाल गोपाल हमें कहीं नहीं मिल रहे थे। मेरी सासू माँ बार बार कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जल्दी ही मेरी आंख लग गई और लड्डू गोपाल तो यहाँ मंदिर में ही थे। वो अचानक से मंदिर से कहाँ गायब हो सकते हैं? रात्रि के 1:30 बजे मेरे ससुर जी कहते हैं कि अभी सब सो जाओ, हम सुबह लड्डू गोपाल को फिर से ढूंढ लेंगे।
कहाँ जा सकते हैं लड्डू गोपाल? यही कहीं होंगे, हमें मिल जाएंगे। समीक्षा जी कहती हैं कि सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, पर मेरी आंखों से तो नींद गायब हो चुका था। मैं कैसे सो सकती थी? मेरे लड्डू गोपाल गायब थे। मेरे छोटे से बाल गोपाल हमें कहीं नहीं मिल रहे थे। मेरे छोटे से लल्ला पता नहीं कहाँ चले गए, किस अवस्था में होंगे। वो हमें छोड़कर जा चुके थे, यह सोचकर ही मेरा कलेजा कांप रहा था। मैं लेटी लेटी रोए जा रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे कई बार चुप कराया, पर थोड़ी देर के बाद उनकी भी आंख लग गई। मैं रोते रोते कब सो गई मुझे भी पता नहीं चला। तभी मैं अचानक से एक आश्चर्य करने वाला सपना देखती हूँ, जिसे देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने सपने में वो दृश्य देखती हूँ जिसे मैं कभी भी सोच भी नहीं सकती। मेरे बाल गोपाल को कभी इतना दुख होगा, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे छोटे से बाल गोपाल को इस तकलीफ में देखकर मेरी रूह कांप गई। समीक्षा जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल बर्फ पर लेटे हुए हैं। मेरे छोटे से बाल गोपाल ठंडी बर्फ में लेटे लेटे ठिठुर रहे हैं और ठंड से ठिठुरते ठिठुरते मुझसे कह रहे हैं, मैया, ओ मैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है मैया। मैया मुझे उठाओ ना, मैया मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना मैया। मैया मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बाहर निकालो ना मैया। मैया मुझे बचा लो मैया, मुझे तकलीफ हो रही है मैया। समीक्षा जी कहती हैं कि अपने सपने में इस दृश्य को देखकर मैं कुछ कह सकूं, कुछ कर सकूं, कुछ समझ पाऊं, इससे पहले ही मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे रोने की आवाज से मेरे हस्बैंड भी जाग गए और मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरे ससुर जी और मेरे सासू माँ की नींद भी खुल चुकी थी। वो दौड़कर हमारे कमरे में आए। मुझे इतना रोते देखकर हमारे घर में सभी बहुत परेशान हो गए। सभी मुझे चुप कराने लगे और मेरे रोने का कारण पूछने लगे। तभी मैं रोते हुए अपने परिवार वालों को अपने सपने की बात बताती हूँ, जिसे सुनकर सभी हैरान थे, सभी चौंक गए, पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे सपने का क्या मतलब है। तभी अचानक से मेरे हस्बैंड दौड़ते हुए हमारे घर की किचन की ओर भागते हैं। मेरे हस्बैंड के पीछे पीछे मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मैं भी भागते हैं। मेरे हस्बैंड तुरंत जाकर फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज के अंदर जो हमने देखा उसे देखकर हमारे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। फ्रिज के अंदर मेरे लड्डू गोपाल लेटे हुए थे। मेरे हस्बैंड झट से बाल गोपाल को बाहर निकालते हैं। मैं अपने हस्बैंड के हाथ से अपने लड्डू गोपाल को ले लेती हूँ। हम सभी निःशब्द थे, कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सभी की आंखें नम थी। मैं तुरंत अपने साड़ी के पल्लों से लड्डू गोपाल को पोंछने लगती हूँ। मेरी सासू माँ ने तुरंत आग जलाया। तेल गरम करके हमने बाल गोपाल के पूरे विग्रह में गरम तेल की मालिश की। हमने लड्डू गोपाल को गरम ऊनी वस्त्र पहनाया। बाल गोपाल को गरम गरम दूध का भोग लगाया। फिर हमने अपने लड्डू गोपाल को आग के आगे बहुत देर तक बिठाए रखा। लड्डू गोपाल को गरम गरम आग की सिकाई की। समीक्षा जी कहती हैं कि इन सब के दौरान मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बार बार यह सोचकर मेरा कलेजा कांप रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरे बाल गोपाल ठंड से ठिठुर रहे थे। मेरे लड्डू गोपाल कितने तकलीफ में थे। तभी उन्होंने मेरे सपने में आकर मुझे अपनी दशा बताई। नहीं तो पता नहीं कब तक मेरे लड्डू गोपाल वैसे ही फ्रिज में बंद रहते। बहुत देर तक आग में सिकाई के बाद हम बाल गोपाल को रजाई उड़ाकर सुला देते हैं। हम सभी यह सोचकर परेशान थे कि मेरे लड्डू गोपाल फ्रिज के अंदर कैसे गए। तभी मेरे ससुर जी अचानक से कहते हैं कि हो ना हो ये आयुष का ही काम होगा, वही घर पे सबसे छोटा है, उसी ने खेल खेल में बाल गोपाल को फ्रिज में रखा होगा। उसे इतनी समझ कहाँ है, यह सब जरूर आयुष ने ही किया होगा। तभी मेरी सासू माँ रोते हुए मुझसे कहती है, बहू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का ध्यान नहीं रख पाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी आँख कब लग गई मुझे समझ में ही नहीं आया और आयुष तो तब खेल रहा था। शायद उसी समय खेल खेल में उसने बाल गोपाल की यह दशा की। बहू मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बाल गोपाल का एक दिन भी अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई और आज मेरी वजह से हमारे छोटे से बच्चे के हाथ इतना बड़ा पाप हो गया। समीक्षा जी कहती हैं कि उस दिन के बाद से
हम बाल गोपाल का और भी अच्छे से और ज्यादा ध्यान रखने लगे। मेरा बेटा छोटा था और उसके हाथों इतनी बड़ी गलती हो गई थी। इस वजह से अब हम बाल गोपाल का विशेष ध्यान रखने लगे। जब तक मेरा बेटा थोड़ा बड़ा नहीं हो गया तब तक हम कभी भी अपने लड्डू गोपाल को अपने बेटे के साथ अकेला नहीं छोड़ते थे। हम हमेशा अपने लड्डू गोपाल को अपने नजरों के सामने रखते थे। हम नहीं चाहते थे कि जो अनजाने में मेरे बेटे के हाथों इतनी बड़ी गलती हुई है जिससे मेरे बाल गोपाल को आज इतनी तकलीफ हुई, ऐसी घटना हमारे घर दोबारा घटे। समीक्षा जी कहती हैं कि हम अपने बाल गोपाल से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करेंगे कि मेरे छोटे से बेटे के हाथ जो गलती हुई है उसकी सजा मेरे बेटे को ना मिले। मेरा छोटा सा बेटा नादान था, अनजाने में उससे यह भूल हो गया, पर मेरे बाल गोपाल तो दीन बंधु हैं, करुणा के सागर हैं। वो मेरे बेटे की गलती को क्षमा जरूर करेंगे। समीक्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, इसे सुनकर मेरी आंखें नम है। बस मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि जिसके घर भी छोटे बच्चे हैं, कृपया करके आप अपने बच्चों की पहुंच से लड्डू गोपाल को दूर रखें। अपने बाल गोपाल को विराजित करने का स्थान थोड़ी ऊंचाई पर रखें, जिससे आपके घर के बच्चे आपके लड्डू गोपाल तक आसानी से ना पहुंच पाए और हमारे बच्चों के हाथों ऐसी भूल दोबारा ना हो जिससे हमारे बाल गोपाल को इतनी तकलीफ हो। और दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।